हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है सुशांत तिवारी। सीजीपीएससी 2023 में मुझे 13 रैंक प्राप्त हुई है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स के सिलेबस में दो पार्ट होता है। पहला पेपर वन और दूसरा पेपर टू। पेपर वन जो है वो जनरल स्टडीज का होता है, और जनरल स्टडीज में जो पहला पार्ट है वो छत्तीसगढ़ जीएस है। छत्तीसगढ़ जीएस लगभग 50 नंबर का इसका वेटेज होता है। इसके लिए आप हरिराम पटेल सर की जो बुक आती है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, आप इसे यूज कर सकते हैं। और अगर कोई प्रतियोगिता सारांश की टुटेजा की बुक यूज कर रहा होगा, तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो आप उसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरिराम पटेल सर की अभी जो बुक है उसमें हो सकता है किसी को ये लगे कि फैक्ट्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप शुरुआत में उन फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करें जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, जहां से बार बार सवाल पूछे गए हैं। और बचे हुए फैक्ट्स को आप बाद में जो है वो देख सकते हैं या याद कर सकते हैं। दूसरा जो सेक्शन होता है वो इंडिया जीएस का है। और इसमें जो है ये भी आपका 50 नंबर का रहेगा इसका वेटेज। इसका पहला पार्ट जो है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए हमें क्या करना है कि दृष्टि आईएएस की एक क्विक बुक आती है। अगर आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर करना है और आप वो जानने के लिए पढ़ रहे हैं, बेसिक जानने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको दृष्टि आईएएस की क्विक बुक से स्टार्ट करना चाहिए और उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आपका एम अभी रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए आपको दृष्टि आईएएस सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है उसे आपको यूज करना है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसीलिए यहाँ पे इसका पिक्चर डाल दिया है। ये जो है ये सामान्य ज्ञान की पुस्तक है, और नीचे जो है ये क्विक बुक आती है। क्विक बुक जो है वो सेपरेट होती है, तो इसे आप बेसिक और कॉन्सेप्ट के लिए यूज कर सकते हैं, और रिवीजन के लिए आप ये सामान्य ज्ञान की पुस्तक यूज कीजिए। यूज करिए इसको। यहाँ पर जो है लगभग 50 से 60 पेज ही मिलेगा आपको हिस्ट्री के लिए। आप उतना पढ़ लेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज हो जाएंगे। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसके लिए आपको एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक आती है, आपको उसे यूज करना चाहिए। और इसे बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों समझने के लिए, और इसके साथ साथ रिवीजन के लिए भी आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को यूज कर सकते हैं। और एक ही बुक लेके आप इसमें पूरा प्रीलिम्स जो है वो चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अगर कोई दृष्टि आईएएस की क्विक बुक यूज कर रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो वो उसे भी कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर उसके बाद ज्योग्राफी की यदि हम बात करें, तो ज्योग्राफी के लिए भी वही स्टोरी है जो हिस्ट्री के लिए था। अगर आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आप दृष्टि आईएएस की क्विक बुक से पढ़िए। पहले कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एक बार वो हो जाएगा, फिर उसके बाद रिवीजन के लिए आप दृष्टि आईएएस सामान्य ज्ञान की जो बुक है आप उसे यूज कीजिए। ये 20 से 30 पेज का यहाँ पर ज्योग्राफी सेक्शन मिलना चाहिए, और इसे आप यहाँ से पूरे जो है इसके फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिए। और फिर इसके बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप बना लेंगे। फिर इसके बाद इकोनॉमी के लिए जो मैंने किया, इसके लिए मैंने एक पर्सनल नोट्स अपना बना लिया, क्योंकि मुझे कोई एक सही रिसोर्स इसमें नहीं दिखा कवर करने के लिए सारे एरिया को। तो मैंने क्या किया कि दृष्टि आईएएस से बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वहां से उठाए, और अलग अलग रिसोर्सेस मैंने जो स्टैंडर्ड बुक आते हैं वहां से भी मिलाते हुए, यूट्यूब वीडियो से लेते हुए मैंने एक अच्छा एक नोट्स तैयार किया। और फिर इसके बाद मैं दूसरे बुक कुछ हाथ नहीं लगाता था, एग्जाम में वही नोट्स पढ़ के मैं प्रीलिम्स के लिए चले जाता था। मुझे कुछ दूसरा बुक देखने का जरूरत नहीं पड़ा। ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उस पीडीएफ को, और अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप उसको स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला जो पार्ट होता है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर का है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि सेपरेट बुक यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर से जो सवाल आते हैं वो रैंडमली कोई भी पोर्शन से सवाल आ जाते हैं। और इसके लिए सेपरेट बुक यूज करना मुझे लगा कि बहुत बड़ा पड़ेगा, अलग अलग बुक अगर हम यूज कर सके। तो उसके बदले मैंने क्या किया कि दृष्टि आईएएस सामान्य ज्ञान का जो ऑल इन वन का बुक आता है, वहीं पर से इसके सभी सेक्शन दिए हुए हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट वहां पे कवर है। उतने को अगर आप पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन पेपर में बेसिक क्वेश्चन जो आ रहे हैं
कम से कम वो हमसे बन जाएगा। और अगर एकदम कठिन सवाल आता है तो मेरा मानना है कि ज़्यादा लोग उसको बना नहीं पाएंगे, तो प्रीलिम से उनको लॉस होगा नहीं। तो आप इसे देख सकते हैं। फिलोसफी, आर्ट और कल्चर के लिए, इसके लिए मैंने जो है फिलोसफी वाला जो पोर्शन है, वो अगर मेंस में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वहां पर से फिलोसफी के सवाल बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर फिलोसफी के लिए आप दृष्टिया ये सामान्य ज्ञान के में जो है वो आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में थोड़ा सा दिया हुआ है, वहां पर से आप देख लीजिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी वही करना है। दृष्टिया ये सामान्य ज्ञान में 10 से 15 पेज दिया हुआ है, आप उसे वहां पर से पढ़ सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि फिलोसफी और आर्ट और कल्चर जो है, अगर हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से क्लियर है, तो वहाँ पे डील हो जाते हैं, एग्जाम में बन जाता है उसके बेसिस पे। तो मैं तो इसे हिस्ट्री का ही पार्ट मान के चलता था। और यहाँ पर से सवाल आएंगे तो आप बना लेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहले है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो करंट है उसे कवर करना इजी है, क्योंकि ज़्यादा करंट यहाँ पे होता नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो डेली बेसिस पे कवर करने की होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कीजिए कि ट्विटर में जो ट्विटर में जो अकाउंट होता है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क और सीएमओ का, इसे आप फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। और वहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेली अपडेट्स आपको दिख रहे हैं, आप उसे नोट करते जाइए, या फिर कम से कम वहां पर से एक अपडेट अवेयरनेस का अपने पास रखते जाइए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि स्पर्श एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर वीकली और मंथली छत्तीसगढ़ पोर्शन कवर करते हुए पीडीएफ आता है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है, और आप इसे वहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिए, और सारे ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर नया करंट कुछ मिलता है तो उस नए करंट को आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। थर्ड लेवल पे आपको क्या करना है कि छत्तीसगढ़ ई पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर मंथली करंट वीडियो आती है। आपको इस मंथली करंट वीडियो से फिर एक बार रिवाइज कर लेना है। अगर मान लेते हैं कोई सवाल या कोई पोर्शन, कोई टॉपिक छूट गया होगा, तो वो आपको इसमें कवर हो जाएगा, और आप इसे फिर अपने नोट में ऐड कर लीजिए। फिर चौथे लेवल पे आएगा अर्जुना करंट। ये ईयरली आता है, प्रीलिम्स के पहले ये अ, अर्जुना करंट का जो बुक है वो आ जाएगा। ये जनवरी माह में आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपको आपके जो बनाए हुए नोट्स है, प्लस ये अर्जुना एकेडमी की जो बुक है करंट की, इसके साथ आपको ऐड करके पढ़ाई करना है। अगर कोई भी फैक्ट आपके या फिर कोई भी टॉपिक छोटा होगा, वो अर्जुना करंट में जो है वो कवर हो जाएगा, और आपको जो है वहां पर से इसे पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडिया सेक्शन के बारे में। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि उत्कर्ष क्लासेस जो इसके यूट्यूब चैनल में कुमार गौरव सर की वीडियो आती है। इसमें 6 मंथ के कंपाइल्ड और ईयरली कंपाइल्ड आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। ईयरली वाली न्यू ईयर के आसपास में लॉन्च होती है। तो आपको उसे अभी लगातार देखना है। प्रीलिम्स के पहले 40-50 दिन तक के आपको लगातार ये वीडियोस को देखते जाना है। यहाँ पे इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर करते हैं सर जो है। तो आप अगर 6 मंथ और ईयरली कंपैरिजन देखते हैं तो वो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन होते हैं करंट के, वो आपको लगातार रिवीजन वहाँ पर होते रहेगा। और साथ ही साथ नवंबर दिसंबर के मंथली जो वीडियोस हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो हो सकता है ईयरली वाला 3 से 4 घंटे का होगा, तो आप उसे लगा लीजिए। और जब भी आपको ऐसा समय है जहाँ पर आप टेबल में बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि खाना बनाते समय, ट्रैवल करते समय, कहीं घूमने जाते समय, इन सभी टाइम में आपको उस वीडियो को चला लेना है और लगातार ध्यान से सुनना है। ये 40-50 दिन में बहुत सारे करंट ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, और आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। एग्जाम में ऑप्शन देख के आपको याद आ जाता है। फिर इसके बाद क्या करिए कि नेक्स्ट वही है जो ऊपर बात की, स्पर्श एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में वीकली और मंथली इंडिया करंट के भी पीडीएफ आएंगे, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके थोड़ा बहुत वहां पे रिवीजन हो जाएगा। तीसरे नंबर पे अर्जुना करंट जो छत्तीसगढ़ के लिए था, वैसे ही इंडिया पोर्शन के लिए भी आएगा। आपको इसे ले लेना है, और सारे ईयर के जो करंट अफेयर हमको वहां पे मिलेंगे, आप उसे रिवाइज कर लीजिए। अगर उत्कर्ष क्लासेस
से यूट्यूब चैनल वाला जो वीडियो है अगर आपने देख लिया है तो बहुत सारे करंट आपको ऑलरेडी याद हो गए होंगे। अर्जुना करंट में वो रिवीजन हो जाएगा, फैक्ट ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा और अगर कुछ नया मिलता है तो कवर हो जाएगा। मैंने ये दे पाया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट अर्जुना के करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो आप कोई भी दूसरा रिसोर्स पढ़ें वो आपकी मर्जी, लेकिन साथ ही साथ अर्जुना को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर से अगर सवाल आया एग्जाम में तो वो बाकी लोग बना जाएंगे, आप नहीं बना पाए तो डिसएडवांटेज में रहेंगे पेपर में। फिर इसके बाद पेपर टू के बारे में अगर बात करें तो पेपर टू एप्टीट्यूड का पेपर होता है। इसमें हिंदी लैंग्वेज सबसे पहला सब्जेक्ट है। ये लगभग यहाँ पर से अभी देखा जा रहा है कि 15 से 16 सवाल आ जा रहे हैं एग्जाम में। तो आपको क्या करना है कि इसके लिए लूसेंट हिंदी की जो बुक आती है आप उससे यूज कीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पोर्शन है वहां पर से आप पढ़ लीजिए। साथ ही विनय कुमार पाठक सर की बुक आप यूज कर सकते हैं। विनय कुमार पाठक सर की यूज मेनली आपको मेंस एग्जाम में काम आएगी, तो आप सेकंड बुक के रूप में आप उसे रख के चल सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक पर्सनल नोट्स भी बनाया था हिंदी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि शुरुआत में हिंदी जो भाषा थी वो थोड़ी वीक थी मेरी। तो इसके लिए पर्सनल नोट्स मैंने बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल के वीडियोस के माध्यम से, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर चुका हूँ। आप चाहें तो वहाँ से भी देख के अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे तो काफ़ी बेटर हो जाएगा। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए इसके लिए बड़ा इजी है। विनय कुमार पाठक सर की एक बुक आती है, आपको केवल वो सिंगल बुक रखना है। ये आपको व्यापम में, प्रीलिम्स में, मेंस में हर जगह सेम बुक काम आने वाली है। आप उसको ले लीजिए और वहीं पर से पढ़ाई कीजिए, कोई दूसरा बुक देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद यदि मैथ्स के लिए बात करें तो मैंने इसके लिए जो एच डी यादव सर की बुक आती है मैंने वहाँ से पढ़ाई की, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ क्वेश्चन का अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो मैंने वहाँ पर से पढ़ाई किया। इसके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के लिए अपने एक पर्सनल नोट्स बनाए, और वो नोट्स में रिवाइज करके जाता था, क्योंकि आखिरी टाइम में केवल फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सवाल बन जाते हैं। तो पर्सनल नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूँ, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। फिर इसके बाद रीजनिंग के लिए तो कोई एक सिंगल बुक मुझे मिली नहीं सही, तो इसके लिए मैंने पर्सनल नोट्स बना लिए यूट्यूब से देख के कुछ पोर्शन के। और क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है तो इसके लिए परफेक्ट की एक बुक आती है रीजनिंग की, और इसके साथ साथ दृष्टि आईएएस की भी एक रीजनिंग की बुक मैंने अपने पास रखी थी, और वहां पर से शुरुआत में मैं सवाल हल कर लेता था, और क्वेश्चन का आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार से सवाल आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि रीजनिंग के लिए आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं प्रीलिम्स में आप उन्हें देखिए और उन्हें सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और इससे ये काफ़ी हद तक जो है वो कवर हो जाता है। इसके लिए हम और अलग से बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग पोर्शन के लिए, बाद में जो है इस पे डिस्कस करेंगे और अच्छे से। फिर इसके बाद मेरी कुछ लर्निंग रही है प्रीलिम्स को लेके, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि ये जो बुक लिस्ट के बारे में ही है, बुक लिस्ट को आपको रखना है सिंपल। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं बहुत सारे बुक जो है अपने पास खरीद तो लेता था और लेके आ जाता था। जैसे कि कोई बोल रहा है कि किसी पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं, कोई दूसरे पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम जाते हैं बुक डिपो में और जो बुक दिख रही है सामने लेके आ जाते हैं उसको। तो ये काम नहीं करना है आपको, बहुत सारे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई एनसीईआरटी बोलेगा, कोई स्टैंडर्ड बुक बोलेगा, आपको 50 बुक नहीं पकड़ना है। आप अपना एक सिंगल बुक आप डिसाइड कर लीजिए और उसी पे आप अपने आप को लास्ट तक एग्जाम होते तक आप उस पे रखिए। हाँ, जो पहले जो बुक सिलेक्ट कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, तो उसके लिए आप जो भी टॉपर्स बोल रहे हैं, दो चार टॉपर्स अगर लग रहा है कि कॉमन एडवाइस दे रहे हैं, आप वो बुक रखिए और उसी पे ट्रस्ट करते हुए फिर लास्ट तक उसको यूज कीजिए। सेम जो मैंने बोला कि अवॉइड करना है हमको अपने मल्टीपल बुक यूज नहीं करने हैं सेम सब्जेक्ट के लिए। आप एक सिंगल बुक के पीछे जा सकते हैं, अगर वो बुक सही है तो कवर कर देगा, अगर बुक नहीं कवर कर पा रहा है आप नोट्स बनाइए अपने, और नोट्स के थ्रू फिर इसके बाद रिवाइज कीजिए। आप रिवीजन के समय चार बुक सामने रख के रिवाइज नहीं कर सकते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। इंडिया जीएस में क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके लिए आप अलग अलग से एक नोट्स में क्रिएट कर लीजिए। इससे फायदा ये होता है कि रिवीजन इजी हो जाता है अगर हम फैक्ट्स अलग से रख लेते हैं और उसको याद करते जाते हैं, क्योंकि कई बार खास करके हिस्ट्री आप देखेंगे उसमें इतने सारे फैक्ट्स होते हैं कि आपको याद नहीं कर पाते, रिवीजन बहुत टफ हो जाता है।
तो इसके लिए आप उसको अलग से अगर एक रजिस्टर में या कहीं पे नोट्स बना के रख लेते हो तो रिवीजन आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसको सेपरेटली पढ़ते हैं, फिर केवल आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आगे जा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक नोट्स बनाया हुआ था, मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर चुका हूँ। मैं एग्जाम में उसको पढ़ के जाता था और मुझे लगता है वो लगभग हर एग्जाम में मुझे 2 से 3 नंबर का तो बेनिफिट वो देता ही है। तो मैं चाहूंगा आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, अगर लगता है काम का है तो आप वहां पर से अपने फैक्ट्स पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डेली एक पेज पढ़िए, बहुत है। फिर इसके बाद प्रीलिम्स में नोट्स हमको ज़्यादा नहीं बनाने हैं, वहीं पर बनाइए जहाँ पर आपको नीड लग रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स में ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अगर बुक सही है तो बुक को ही अपना नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए। ज़्यादा नोट्स बनाने में यहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट हमको नहीं करना है, यहाँ पे पढ़ने और रिविजन में हमको ज़्यादा एनर्जी लगाना है। फिर इसके बाद लास्ट में है कि फोकस करना है बिल्कुल हमको, क्या कि मिनिमम रिसोर्स और मैक्सिमम आउटपुट में। तो इस स्लाइड का यही सार है, आपको रिसोर्सेज को अपने मिनिमम रखना है और वहां पर से आपको सारी चीजों को अच्छे से याद करते हुए मैक्सिमम आउटपुट लाना है आपके एग्जाम में, आपके परफॉर्मेंस में। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नोट्स और पीडीएफ जो मैंने बताए हैं वीडियोस में, अगर आप वो चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर से आपको ये पीडीएफ मैंने जो अपलोड किया है वो सब मिल जाएगा। आगे भी मैं स्टडी मटेरियल शेयर करते जाऊँगा, तो आप वहाँ पर से देखते जा सकते हैं। और इसके साथ ही यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो तो आप इंस्टाग्राम की आईडी पे मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।